तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई कट कटे कटे सब वीरा जो समर हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सवार पाठ करी कोई छूटे वक्त महासुख होई जो हमारे हनुमान चालीसा होई सिद्ध साथी को तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हमारी राम जी से हमारी राम जी से राम राधे श्री राधे नित्य उठ करते हैं युगल छवि श्री वृंदावन को देखी रिश्तेदारी पेट भर गया इन सबसे तोड़ा है दिल सबने इसीलिए तो आया प्रभु जी खाटो श्याम बिहारी मुझे ना कुछ और चाहिए चाहिए आए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हुआ धमो आधीन मुझको अब शरण में लीजिए
बरोबरे गंगा यमुना तुम्ही हो बरोबरे गंगा यमुना तुम्ही हो बरोबरे गंगा यमुना हम हे नदी नवाले हो फसी भमरे बिछना जे नैया फसी भमरे बिछया नैया आके पारे कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे धमो आधीन गुरुवर अब शरण में लीजिए ऐ मेरे गुरुदेव करुणा है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे माधवो आधीन गुरुवर अब शरण में लीजिए है मेरे गुरुदेव करुणा भैया यहाँ पे कुर्सी लगा दिया करो रोज डेली। मायड़ जी की तीरथ कलित ललित सिंह तीरथ कलित ललित सिया बीजी भारत श्री राम मायन जी की आरत श्री राम मायड़ जी की गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषियार सारद सुख सरकारी शेषियार सारद वरण पवन सुत तीरथ की आरत श्री राम मायड़ जी की तीरथ कलित ललित सिया बीजी मायन जी शास्त्र संगंता
सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरवस मुनि जन धन तन को सर्वस चार अंश मत सबही हर अंश मन सबही तीरथ कल को ललित सिंह की आरत श्री रामायण जी की। हरि बोल। कलमल हरण विषय रस की कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिगार मुक्त युवती की सुभग सिंगार मुक्ति जुवनी की दलन रोग भव भूल अमी की दलन रोग भव भूल अमी की साधु बाब सब विद तुलसी की बात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियपी कीरत ललित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियपी आरत श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जसरा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव हरे ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं पुष्पाञ्जलि सभी को पुष्प दे दीजिए। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्री श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं
रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो आइए आज युगल दंपति अखंड परमेश्वर श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन करते हुए आज इस नवदिवसीय राम चर्चा का तृतीय दिवस है। परमाराध्य अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज का स्मरण करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हम भगवान के नाम का संकीर्तन करें, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, ताकि भगवान का दिव्य नाम हमारे हृदय के कलशों को नष्ट करे, भक्ति देवी का आवाहन हो, तब फिर हम शुद्ध बुद्ध भाव से भगवान की दिव्य कथा का पान कर सकें। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन
नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन राघव राम हरे जय जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। अवधपुरी रघुनंदन आए। अवधपुरी रघुनंदन आए। अवधपुरी अवधपुरी रघुनंदन आए। अवधपुरी रघुनंदन आए। नगर निवासी सब हर्षाए। हर्षाए। नगर निवासी सब हर्षाए। ओ सिया राम जय 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 सीताराम। सिया राम जय 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 सीताराम। सिया राम जय राम सिया राम जय राम। सिया राम जय राम सिया राम जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम सिया। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मुनि भरद्वाज, भक्त्या तुसति केवलम न चुगड़े भक्ति प्रियो माधवा। जब तक वेद शास्त्र इनकी शरण को ग्रहण करते हुए तब तक हम परमात्मा की चरणों से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक संसार की प्राणी का कल्याण असंभव है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो वेद शास्त्र की विधि हमारे लिए मान्य नहीं है, वो भी जरूरी है। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी क्रिया सफल नहीं होगी। अगर हम केवल क्रिया में ही विश्वास करेंगे और भगवान के चरणों से प्रेम नहीं करेंगे तो उसमें भी दोष लग जाएगा। इसलिए जितना पितरों का तर्पण, देवताओं की पूजा, तीर्थों का सेवन, वेद ने जिन विधियों को धर्म कहा है उन सभी धर्मों का पालन करते हुए, गृहस्थ पालन भी धर्म में ही आता है, समाज में पदमान प्रतिष्ठा भी धर्म में ही आती है, इन सभी का पालन करते हुए भगवान की शरणागति को प्राप्त करना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। कल मैं निवेदन कर रहा था कि देवताओं की तो पूजा हम करें, पूजा करते समय अगर किसी वस्तु की कोई कमी रह जाए तो उसमें भाव प्रधान होता है। भगवान को सच्चे मन से भाव भेंट करें तो भगवान उस त्रुटि को त्रुटि नहीं मानते अगर किसी वस्तु की कमी रह जाती है तो। लेकिन भाव प्रधान हर जगह प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे कि वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि पितृसस्य कर्मम याद्य यस्य देव समाग्रह। अगर हम वही पूजा पितरों की करें, तर्पण आदि करें, अपने पिता या माता के मरने पर उनके संस्कार करें, तो वहां पर तुम्हारा भाव काम नहीं करेगा महाराज। क्योंकि पितृ जो होते हैं ये विधि चाहते हैं, पात चाहते हैं। पितरों में तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन अगर उनके कार्य तुमने विधि सहित नहीं किए, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं किए, तो उनका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अमावस्या आदि कृति तो हर कोई व्यक्ति करता है अपने घरों में। श्राद्ध पक्ष आने पर श्राद्ध भी करते हैं। कोई ऐसा नास्तिक होगा जो नहीं करता होगा, वर्तमान में सभी करते हैं। लेकिन ये कार्य पितरों के निमित्त संपूर्ण नहीं महाराज। ये तो हम भी जानते हैं कि हम उन कार्यों को कितनी शुद्धता से और पवित्रता से करते हैं। भगवान के लिए भाव प्रधान है। जब हम देवताओं की पूजा करने बैठते हैं तो हाथ में जल लेते हैं कि अपः सरसन्तु देवाः अपा मुक्ताः अपता देवा अपतारिक्याः, ऐसा मंत्र बोलते हैं। तो उस जल से हम अपने आसपास रक्षण क्षेत्र काटते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी पूजा में, भजन संध्या में कोई त्रुटि रह जाए तो उसका पुण्य, उसका फल विलुप्त न हो। अभी प्रसंग आएगा आज कि जब राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ यज्ञ कराने के लिए निवेदन करते हैं तो राजा दशरथ कहते हैं कि गुरुदेव
ऐसा प्रयास करना कि उस यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। और देखो, केवल गुरु वशिष्ठ ही नहीं थे, वह जावाली भी थे, बड़े बड़े संत वहाँ पर बैठे हुए महाराज। और उन संतों के सामने गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं कि देखना कि उस यज्ञ में कोई त्रुटि ना रह जाए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि यन छिद्रम यस्य पुण्यो हम, अगर हमारे पुण्य कर्म में अगर कोई छिद्र रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, तो उसके भाग को ब्रह्म राक्षस आदि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो उसका भक्षण कर लेते हैं, वो उसके पुण्य को ले जाते हैं। इसीलिए यजमान की जो इच्छित कामना होती है कि हम इस कामना से कार्य करा रहे हैं, उसका फल उसको मिल नहीं पाता। इसीलिए कहा गया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्रों ने जिसको धर्म कहा वही धर्म है महाराज। हमारे तुम्हारे मानने से या किसी और के कहने से नहीं चलने वाला काम। वेदों ने जिसको पुण्य कहा है वही पुण्य है, क्योंकि सही और गलत का विवेचन तो केवल शास्त्र और वेद ही करते हैं। और सुखदेव जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि एक बार को पुराण की बात कहीं गलत हो सकती है, लेकिन वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। वेद में जो लिखा है वो सत्य है, क्योंकि वो भगवान ने कहा है। इसलिए सांसारिक जीव को वेद विरुद्ध आचरण कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम वेद विरुद्ध आचरण करेंगे तो हमारी कोई भी क्रिया कभी हमारा कल्याण नहीं कर सकती। भाव प्रधान है महाराज देवताओं के प्रति, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के चरणों में समर्पण का भाव भी होना आवश्यक है। आज का प्रसंग आएगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। राजा प्रताप भानु की कथा आती है रामायण में। ऐसा नहीं था कि राजा प्रताप भानु याज्ञिक नहीं था, बहुत बड़ा याज्ञिक था महाराज। खूब यज्ञ किया करता था, बड़े बड़े अनुष्ठान किया करता था, साधु संतों को भोग देता था, रहने को निवास देता था। लेकिन इतना करने के बाद भी राक्षस बनना पड़ा महाराज। क्या कारण रहा, क्या गलती हो गई कि सब कुछ किया उसने, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं था उसके में। इसलिए भगवान के चरणों के प्रति समर्पण का भाव भी आवश्यक है। और भगवान तो महाराज इतने दयालु हैं कि जब हम भाव से भगवान की शरणागति करेंगे ना, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। ये भक्तमाल जो लिखा हुआ है ना, ये सब भगवान की इन्हीं कृपा पात्र जो भगत रहे हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा रही है, उन्हीं से भरी पड़ी है। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है नावादास जी महाराज का। स्वामी नामदेव जी महाराज के शिष्य थे श्री त्रिलोक चंद्र जी महाराज, भगवान के अनन्य भक्त महाराज। एक दिन गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो ताकि भगवान हमारे घर आ जाए, भगवान हमारे घर आ जाए। नामदेव जी ने कहा कि त्रिलोक, अगर तुम ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे घर आ जाए तो एक काम करो कि संतों की सेवा करना प्रारंभ करो, क्योंकि भगवान संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी महाराज कहते हैं कि विप्रधेन गुरु संत हित लीन मनुज अवतार। त्रिलोकचंद जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा पाकर के दोनों युगल दंपति महाराज त्रिलोकचंद जी और उनकी पत्नी संतों की सेवा करने लगे। बड़े प्रेम से घर में बुलवाते, उनकी आज्ञा का पालन करते, बढ़िया भोजन कराते, उनके पैर दबाते, उनकी हर आज्ञा का पालन करते। अब जब संतों की सेवा जब उनके घर में होने लगी तो महाराज आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ गई। अब जिस घर में संतों की सेवा होती है तो उसमें तो संत और ज़्यादा आना शुरू हो देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भैया
जहाँ पर संतों की सेवा होती है। सेवा करते करते वृद्धावस्था आ गई महाराज, दोनों के शरीर कमजोर हो गए। एक दिन त्रिलोकचंद जी की पत्नी सेठानी ने कहा कि स्वामी जी, संतों की सेवा में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं कि अब हमारे शरीर में बल नहीं रहा, अवस्था बूढ़ी हो चुकी है, अब सेवा नहीं होती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई सेवक तलाश करो, जो कोई सेवक हमारी सेवा में हमारी सहायता करे। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है देवी, अगर तुम यही चाहती हो तो कोई सेवक ढूंढूंगा। अगले दिन जब सेठ जी घर से बाहर निकले तो सेठ जी इधर से जा रहे हैं, और जब सेवक का जब संकल्प जब इनके मन में आया तो भगवान ने विचार किया कि बस यही समय है संतों की सेवा करने का। जय संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी जगेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागज से तोहे हंस बनावे। 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 मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग में तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जग सके तो जाग ले, तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी आई तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्यामत रामचंद्र की जय हो। बोलिए सीताराम के जब घर से निकले तो तभी भगवान के मन में लीला करने का विचार आया और उधर से भगवान एक छोटे से 5 वर्ष की अवस्था के बच्चे का रूप धारण करके उधर से चले आ रहे हैं। बड़े छैल छबीले महाराज भगवान तो हैं। इधर से सेठ जी जा रहे हैं, उधर से भगवान मस्त होकर के चले आ रहे हैं कि सेठ जी राम राम, कि राम राम भाई। सेठ जी को प्रणाम किया भगवान ने और कहा कि सेठ जी आप तो अच्छे सेठ प्रतीत हो रहे हो, क्या आपके यहाँ पर कोई सेवा मिलेगी? अब जब सेवा की बात कही तो सेठ जी को याद आ गई कि सेठानी ने रात ही कहा था कि किसी सेवक की आवश्यकता है। सेठ जी ने कहा कि हाँ भैया सेवा तो मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ तुम क्या कर सकते हो? भगवान ने कहा कि सेठ जी कुछ भी कार्य कराइए, सब कार्य करूंगा, लेकिन कोई अनैतिक कार्य नहीं करूंगा। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा कि मेरा नाम अंतर्यामी है। सेठ जी ने कहा कि अरे अंतर्यामी, वाह बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा, कि सेवा क्या लोगे? भगवान ने कहा कि सेठ जी सेवा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक बात है कि मैं खाता बहुत हूं, बस हमारे भोजन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस वही हमारी सेवा है। सेठ जी ने कहा कि भैया खाने पीने की तो भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, ठीक है चलो, ले गए। जैसी घर में प्रवेश किया सेठ जी ने कहा कि अरे देवी सुनो, देखो तुम्हारे लिए सेवक लेके आया हूं, कितना बढ़िया है, अंतर्यामी नाम है इसका। अब तो सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न हुए, संत आने लगे। महाराज भगवान अपने हाथों से संतों की सेवा करते। मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान का यही संकल्प है कि विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सर संत हित लीन मनुज अवतार। आज भगवान संतों की सेवा कर रहे हैं। सेठ जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज भोजन की जब बातें आवे तो भगवान एक एक बार में 8-8 टिक्कट खावे महाराज, और दिन में कई बार खावे। अब कोई मुंह पे नहीं कहेगी तो पीछे से तो कहेगी। भगवान ने तो कहा था
कि हमारा भोजन ही हमारी दक्षिणा होगी, वेतन होगा। लेकिन ध्यान रहे कभी टोक मत देना, क्योंकि अगर टोक दिया तो मैं उसी दिन भाग जाता हूँ। अब तो महाराज बहुत दिन हो गए सेवा करते करते, अब सेठ और सेठानी का मन भी भगवान से बहुत जुड़ गया, क्योंकि उनके घर में कोई और तो है नहीं, बस वही 5 वर्ष का अंतर्यामी। और भगवान तो किसी भी रूप में आवे, लेकिन भगवान का व्यवहार तो व्यवहार ही है। भगवान के का जो आकर्षण है वो तो किसी भी रूप में व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। एक दिन क्या हुआ कि सेठानी अपने पड़ोस में चली गई और पड़ोसन ने कहा कि बहन आओ, बड़े दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए, अच्छा बड़ी कमजोर सी प्रतीत हो रही हो, क्या बात है? अब सेठानी ने कहा कि बहन तुझे क्या बताऊं, वो मेरा सेवक है ना अंतर्यामी, भाई सेवा तो बहुत करता है। मेरा जो सेवक है अंतर्यामी वो सेवा तो बहुत करता है, बेचारा पूरे दिन लगा रहता है, लेकिन बहना क्या बताऊं खाता बहुत है। एक बार में 8-8 टिक्कट खा जाता है। इधर तो सेठानी ने पड़ोसन से कही, और उधर भगवान तो देखो अंतर्यामी है, भगवान सब समझ गए और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी आई, आवाज मारी कि अंतर्यामी, अब अंतर्यामी हो तो मिले। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी अंतर्यामी से विशेष प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि भोजन भी अंतर्यामी के साथ ही किया करते थे। शाम को जब भोजन की बारी आई तो बुलाया अंतर्यामी को, अरे अंतर्यामी कहाँ हो भाई, आओ। अब पूरे घर को आवाज मार मार करके देख लिया, लेकिन महाराज अंतर्यामी नहीं आए। सेठानी से पूछा कि देवी क्यों, कहाँ है अंतर्यामी? सेठानी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि सरकार तुमसे क्या छुपाऊं, आज सुबह से मैं भी अंतर्यामी को ढूंढ रही हूं, लेकिन मुझे भी नहीं मिले। अब तुम्हारा सेठ जी के मन में बड़ा खेद हुआ। तब उनको बात याद आई कि उसने आने से पहले कहा था कि मेरी भोजन में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तब अपनी पत्नी से कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने उसके भोजन में तो कोई रोक टोक नहीं करी? सेठानी पति को निवेदन किया कि महाराज अब तुमसे क्या छिपाना, लेकिन हाँ मैं उसके सामने तो नहीं कही, लेकिन आज पड़ोस में इसकी बात जरूर चल रही थी और मेरे मुंह से निकल भी गया कि वो खाता बहुत है। सेठ जी ने विचार किया कि जब उसके सामने नहीं कहा तो उसको पता कैसे पड़ा। अब तो महाराज भोजन लेकर के आई थी सेठानी, तो सेठ जी ने भोजन की थाली हटा दी कि जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा। सुबह से शाम होगी महाराज, जब सेठ जी नहीं खाएंगे तो फिर सेठानी कैसे खाएगी? दोनों बैठे रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, आंसू बहाते रहे महाराज। आखिरकार संध्या के समय भगवान को आना पड़ा। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि सेठ जी तुम्हारे घर संतों की सेवा बहुत होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ संतों की सेवा कर आऊं। आप प्रसन्न रहो, मेरे मन में कोई खेद नहीं है, मुझे बड़ा आनंद आया आपके यहाँ। जब सेठ जी ने जब ये सुना कि मेरे यहाँ पर रहने वाला 5 वर्ष का बालक साक्षात भगवान थे, तो महाराज उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, रोने लगे, चरणों में गिर गए कि प्रभु मैंने आपको सेवक समझ करके जन कौन कौन सी कर्म नहीं कराए, आपको डांटा भी, आपको दुत्कारा भी। अगर इस दास से कोई अपराध रह गया हो तो आप उसको क्षमा करें। तो नावादास जी भक्तमाल में केवल यही कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर भाव की आवश्यकता है। जब तक हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट नहीं करेंगे, शास्त्र विधि जो वेदों में जो विधियाँ कही गई हैं, जो धर्म की विधियाँ कही गई हैं, उसके अनुरूप जब तक हम जीवन का आचरण नहीं बनाएंगे, तब तक महाराज कितनी भी यात्राएं करते रहो, कितने भी ठाकुर जी को घर में पधार लो, उनका तो कोई महत्व होने वाला है नहीं। इसलिए कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। हम जो भी करें वेद विधि के अनुसार आचरण का निर्वहन करके करें, क्योंकि जब तक वेद विधि का आचरण हमारे जीवन में नहीं उतरेगा तब तक हमारी कोई भी क्रिया शुद्ध नहीं होगी। तो
कल के प्रसंग पे चलते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को शिव विवाह की बातें बतलाते हैं। प्रसंग तो आपने देख ही लिया कि कैसे भगवान का वेश था। भगवान के जिस दिगंबर वेश की जो कल्पना की गई है, भगवान का केवल वही दिगंबर वेश था महाराज। जटाओं का मुकुट बना हुआ है, ऊपर से एक सर्प बंधा हुआ है, हाथों में सर्पों के कड़े। बागंबर को बांधने के लिए भी सर्प की आवश्यकता पड़ी तो वहां पे भी सर्प बांधा गया। कानों में छोटे छोटे कुंडल के रूप में सर्प लटकाए गए और एक बड़ा ही विषैला सर्प भगवान के जिसका अष्टवसुओं में नाम आता है, वो सर्प भगवान के कंठ में लटकाया गया। पूरे शरीर पर भभूति लगाई गई महाराज। और जैसा दूल्हा और ऐसे ही बाराती में कोई देवता जो थे वो तो पहले पहुंच गए थे, या तो कुछ पहले पहुंच गए थे या किसी का बाद में जाने का विचार था, क्योंकि भगवान की बारात के संग तो वो नहीं चलेंगे। उसी वेश में भगवान हिमालय राज के यहाँ पर पहुँचे। बारात का आगमन सुन करके मैना बड़ी प्रसन्न हुई। थाली सजा करके लेके आई आरती की, और सखियों के साथ में मैना ने जैसे ही आकर दरवाजे पर भगवान का जब स्वागत किया तो भगवान के दिगंबर स्वरूप को देख करके मैना के मन में बड़ा दुख लगा महाराज। जैसे ही आरता करने के लिए थाली उठाई तो भगवान के गले में जो सर्प था, उसने जैसे ही थाली उठाई ऊपर को आई, जैसे ही उसने फुंकार मारी, उसके प्रभाव से उसका दीपक भी बुझ गया महाराज। और इतनी भयभीत हुई, थाली वाली तो वहीं छोड़ छाड़ करके भागी अंतःपुर की ओर। भगवान भोलेनाथ को बड़ा आश्चर्य लगा। मैना ने भगवान के स्वरूप को देख करके बहुत भयभीत हो गई। मन में कल्पना करने लगी, एक तरफ अपनी बेटी को देखती है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को देखती है कि विधाता ने जब मेरी इतनी सुंदर कन्या रची है तो इसके समान कोई दूल्हा क्यों नहीं रचा। नारद जी को गाली देने लगी कि मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का। बहुत दुखी हुई महाराज। भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि सासू माँ डर गई। उन्होंने बुरा नहीं माना, वो अगर कोई, उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि, उन्होंने तो केवल ये सोचा कि कोई परंपरा होती होगी भैया, क्योंकि उनके तो कभी विवाह हुए नहीं है। उनके मन में ये सोचा कि चलो कोई विधि होगी, कोई परंपरा होगी। उधर नारद जी को दोष देने लगी। अपनी बेटी पार्वती को गोदी में बैठा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह इनके साथ नहीं करूंगी। इसको लेकर के विष खा लूंगी, मर जाऊंगी। इसको लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, दोनों प्राण हत्या कर देंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह इस दिगंबर के साथ नहीं करूंगी। खूब नारद जी को गाली सुनाई महाराज। तब सप्तऋषियों के साथ में आकर के नारद जी ने मैना के मन के संदेह को दूर किया और कहा कि देवी, ये तो इस समय आपकी पुत्री बन करके आई हैं। ये तो नेकानेक युगों से भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। ये साक्षात परम्बा जगदम्बा जगत जननी है। ये तो भगवान की लीला है। इसलिए आप संदेह को त्याग दीजिए और अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार प्रदान कीजिए। सप्तऋषियों की दिव्य वाणी को सुन करके, नारद जी के दिव्य भाव को सुन करके जब अपनी बेटी के जब ये बातें सुनी, तब उन्होंने, पर्वतराज ने और मैना ने भी भगवती देवी को प्रणाम किया है कि हमारे सौभाग्य हैं कि साक्षात जगत जननी हमारे यहाँ पर पुत्री के रूप में आई। उनको प्रणाम करके तब दोनों दंपति ने, पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने शास्त्रोक्त वेद विधि के आधार पर अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार भगवान भोलेनाथ को प्रदान किया। सभी देवता, सभी वेद, सभी शास्त्र इसके साक्षी बने। आज देवताओं के मन का जो भय था वो दूर हो गया
क्योंकि देवताओं के मन का भय केवल यही था कि जब तक भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तारकासुर का वध नहीं हो पाएगा। जब ये विवाह करेंगे, जब इनकी संतति होगी, तो उसी पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। आज जब इनका विवाह हुआ, भगवान को भी प्रसन्नता हुई। भगवान रुद्र को प्रसन्नता क्या हुई कि जो 87,000 वर्ष पूर्व सती ने जो शरीर को जो त्यागा था, ये वही सती तो हैं जो पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। और आज इतने हजारों वर्षों के बाद में भगवती सती का पार्वती के रूप में भगवान रुद्र के साथ पुनः मिलन हो गया महाराज। तीनों लोकों में प्रसन्नता हुई, सभी देवतागण प्रसन्न हो गए। सभी देवता प्रसन्न भाव से भगवान शंकर और भगवती जगत जननी को प्रणाम करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। और उधर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न भाव से भगवती पार्वती को अंगीकार करके अपने ससुर पर्वतराज हिमालय और सासू माँ मैना को प्रणाम करके मंगल वाद्यों की सानिध्य में उनको लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आइए कुछ क्षण हम भगवान का कीर्तन कर लें और उसके बाद भगवती पार्वती के प्रश्न और भगवान भोलेनाथ के उत्तर के संयोग से भगवान राम की दिव्य चर्चा प्रारंभ होगी। आज सती वही है, केवल देह का त्याग हुआ है महाराज, और देह के साथ साथ में उनकी जो मति जो दूषित थी, आज पार्वती के रूप में वही मति प्रवृत्त हो गई है। पहले तो सती देखो भगवान को प्रणाम नहीं कर रही थी, लेकिन अब प्रसंग शुरू होगा तो शुरू होते ही भगवती पार्वती ये कहती है कि प्रभु मेरी मति अब पहली जैसी नहीं है, अब मेरी मति पहली जैसी नहीं है। तो उन्होंने देह त्याग दिया, पुनः देह की प्राप्ति करी, तो नवलोचन मति भी उनकी धारण हो गई। इसी चर्चा के साथ में ये कथा प्रारंभ होती है। भगवान के बारे में वंदन करती हैं और भगवान भोलेनाथ भगवान राम की कथाएं सुनाते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने ही कही थी। भाई तुलसीदास कौन है? तुलसीदास तो प्रकाशक है। जैसे आप कोई पुस्तक कर दो तो उसका एक प्रकाशन होता है ना, कि उस पुस्तक का ये प्रकाशन है। तो ये थोड़ी है कि राम कथा तुलसीदास ने लिखी तो राम कथा तभी से शुरू हुई, वो तो अनंत है महाराज। भगवान भोलेनाथ नित्य निरंतर भगवान की कथा सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। भगवान राम की कथा तो नित्य चलती है, भगवान की चर्चा कभी बंद नहीं होती। युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक भगवान की कथाएं चलती हैं। तो आइए कुछ क्षण हम भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करें। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 जय हो हरे राम तालियों से गाओ। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सास सास पे राम रखे व्यथा सास मत खो ना जाने इस सास को आवन हो ये न हो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम नाम लेते रहो जब तक घट में जान कबहू तो दीन दयाल के बन पड़ेगी ना हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे बोलो श्यापत रामचंद्र की बोलिए राधा गोविंद भगवान जय हो। महाराज अपने आसन पर बैठे हुए हैं। भगवती पार्वती जब आई, भगवती पार्वती ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि देवी आई है। भगवान भोलेनाथ नित्य वक्ता है महाराज।
नित्य वक्ता का मतलब वो नित्य भगवान की कथा करते रहते हैं। अगर भगवान की कथा नहीं करते तो फिर भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं, उनके पास और कोई दूसरा काम नहीं। आज भगवती पार्वती आई, भगवान भोलेनाथ ने जब प्रसन्न भाव से जब अपने सामने आसन दिया तो भगवती बड़ी प्रसन्न हो गई। कुछ क्षण के लिए अपने पूर्व जन्म में चली गई कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया था जो मैंने इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, और उसका परिणाम क्या हुआ उसको भी स्मरण किया। भोलेनाथ की बात को माना नहीं था, राम जी को प्रणाम नहीं किया था, संदेह किया था, तो उसका परिणाम क्या निकला कि भोलेनाथ ने त्याग दिया। और क्या हुआ कि अपने पिता के यहाँ पर जाकर के अपमानित हुई और अपने देह का अंत करना पड़ा। आज ये सब बातें भगवती पार्वती को यादें आई तो उनके नेत्रों में जल आ गया। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु मैं आपके चरणों की दासी हूं। पूर्व में इस दासी से अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो तो आप उसको क्षमा कर दें, इस दास के अपराध को कभी स्मरण भी ना करें। लेकिन आज मैं आपके चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान से निवेदन करती है कि पहले जैसी मेरी मति नहीं है। अब मैं आपके चरण रज का टीका लगा करके मेरी मति बड़ी पवित्र हो गई है, तो मैं अब जो भी आपसे पूछूंगी मेरे मन में कोई संदेह नहीं होगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि देवी कहो क्या चाहती है। कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए। क्या प्रश्न है? यही प्रश्न है जो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा था कि को राम विश्वासतः हेतुवी शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर दूतं तमधिगच्छति। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि राम कौन है। दशरथ के पुत्र जो राम हुए वो राम, और जिसका स्मरण आप नित्य निरंतर अपने हृदय में करते हो, जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है, क्या इनमें कुछ अंतर है? एक राम के बारे में तो मैं जानती हूं कि एक राम तो वो हुए हैं जो दशरथ के पुत्र हुए, जो 60,000 वर्षों के बाद में दशरथ को प्राप्त हुए। माता कैकेयी के वचनों से वो वन को गए, वन में जाकर के पत्नी विरह का घोर दुख सहन करना पड़ा, रावण का वध किया और तब आकर के राज्य संभाला। एक तो राम वो है, एक राम वो है जिनको वेदों ने और शास्त्रों ने परम ब्रह्म की उपाधि दी है। मैं जानना चाहती हूं कि वो राम कौन है। यदि मोह पर प्रसन्न सुख राशि कि हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा कि देवी, जो नृपुतनय ब्रह्म किम नारी विक्र विशेष, कि आपने जिस ब्रह्म तनय श्री राम के बारे में जो चर्चा की है ना, वही राम है, वही परम ब्रह्म है जो दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। पहले तो भगवती पार्वती ने भोलेनाथ को प्रणाम किया था, लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ भगवती पार्वती को प्रणाम करते हैं कि देवी आप बड़ी धन्य हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तो समान ना को उपकारी, तुम धन्य हो देवी, तुम्हारे समान मेरा उपकारी कोई नहीं हो सकता। ये ऐसा क्यों कहा भगवान भोलेनाथ ने? क्योंकि आज उनके मन में भगवान की चर्चा का प्रश्न उठा है।
यहाँ पर श्रीमान कहकर के संबोधित वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अतुलम श्रीमान गता हर्षम प्रहर्षेण तु जानकी पार्वती अशोभत विशालाक्षा राहो मुक्त इवो डुडाट। श्रीमान क्यों कहा है पता है? श्रीमान इसलिए कहा है क्योंकि इन्होंने भगवान की चर्चा प्रारंभ की है, और जो भगवान की चर्चा प्रारंभ की है वो लोक मंगल के लिए की है। भगवान कहते हैं कि देवी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो दशरथ के पुत्र हुए वही परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने जो दशरथ के पुत्र होकर के जिन लीलाओं का संवरण किया है वो भगवान की केवल लीला मात्र है, उनमें किसी भी प्रकार का दोष भाव नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान पूर्ण समर्थ है। ज्ञात अज्ञात वस्तुओं का भगवान के अंदर पूर्ण समर्पण होता है। अगर वो साक्षात जीव होता तो उसके अंदर ये बंधन नहीं होता। जैसे कि अगर किसी के अंदर गुण है तो अवगुण नहीं होगा, अवगुण है तो गुण नहीं होगा। अगर कोई सुंदर है तो कुरूप नहीं होगा, और कोई कुरूप है तो सुंदर नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते कि भगवान राम में ये दोनों ही गुण समान रूप से समन्वित हैं। जो निराकार रूप लेकर के इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है वही साकार रूप में दशरथ का पुत्र भी मनाया माना। तो परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही गुण भगवान में समान स्थिति में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि एतत् ते सर्वव्याख्यातम समास्वाही मैथिली किम करोई कथम वाते रोचते ही प्रतियाम में हम। कि भगवान राम ने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि उनके कर्म को देख करके कोई ब्रह्मत्व की कामना करे कि ये ब्रह्म है। जो भी लीलाएं संवरण की मर्यादा में रहकर के की, और अपने जीवन से, अपने चाल चरित्र से, अपनी लीलाओं से समाज को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। देवी आज तुम धन्य हो। भगवती पार्वती ने जब भोलेनाथ से जब ये बातें सुनी तो प्रसन्न हो गई। भोलेनाथ के चरणों में भगवती पार्वती ने निवेदन किया और कहा कि प्रभु, मेरे मन में केवल यही भाव है कि क्या दशरथ के पुत्र जो है वही परम ब्रह्म है जिनका आप नित्य स्मरण करते हैं? अगर वही है तो वह निराकार परम ब्रह्म साकार कैसे बना? और भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? भगवान के अवतार का कारण क्या है? कोई तो हेतु होगा। बिना हेतु के तो भगवान आएंगे नहीं। भगवान के आने का हेतु क्या है? भगवान के कितने अवतार हुए? जब ये बात कही तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए कि देवी तुमने बहुत सुंदर बात पूछी। भगवान भोलेनाथ कहते कि देवी वैसे तो भगवान के जन्म के बारे में बहुत बहुत बातें हैं, शास्त्रों में पुराणों में बहुत बहुत बातें आई हैं, लेकिन एदम इत्थम यथा चान्य यस्य ब्रह्म जन्मजा। वैसे तो भगवान के जन्म के हेतु बहुत हैं, लेकिन इदम इत्थम, कोई इदम इत्थम कहकर के ये नहीं कह सकता कि भगवान के जन्म का हेतु यही है। तो यहाँ पर
भगवान भोलेनाथ ने कई हेतुओं की चर्चा की है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जैसा मैंने पूर्वाचार्यों से सुना है, इसका पहला कारण तो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई। भोलेनाथ कहने लगी कि एक बार साक्षात जगत जननी भगवती लक्ष्मी भगवान का चरण संवाहन कर रही थी, तो भगवती लक्ष्मी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, आप बड़े कोमल हो, क्योंकि भगवान कमल नयन है और भगवती लक्ष्मी कौन है? कमला, वो कमला है। लेकिन भगवती लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, आपकी देह इतनी कोमल है कि जब मैं आपका चरण संवाहन करती हूँ, तो देखो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब भगवती लक्ष्मी भगवान का जब चरण दबाती हैं तो अपने हाथों से ऐसे पकड़ पकड़ के हाथ नहीं दबाती, अपने हाथों से पकड़ पकड़ के नहीं दबाती, केवल अपने कर जो उनके जो हाथ हैं उनकी छायों से ही भगवान के हाथ पैरों को ऐसी घुमाती हैं। जब भगवती लक्ष्मी साक्षात वो हैं तो उनके कर कितने कोमल होंगे, वो कमला है। लेकिन भगवती लक्ष्मी कहती है कि जब मैं आपके चरण दबाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे पैर दबाने से आपको चोट ना लग जाए। भगवान इतने सुकोमल हैं, कितने सुकोमल हैं। भगवान का विवाह कौन से महीने में हुआ था बताइए? भगवान का विवाह कौन से महीने में हुआ था? अरे बोल भी दिया करो, हैं? हाँ, कहाँ से आवाज आई? भगवान का विवाह अगहन के महीने में हुआ था। अगहन के महीने में हुआ था भगवान का विवाह, और उस समय तो अच्छी खासी सर्दी रहती है भाई। छूटत पसीना लीलार पर। जब भगवान पुष्प वाटिका में जब पुष्प तोड़ने जाते हैं ना, जब पुष्प वाटिका में जब पुष्प तोड़ने जाते हैं तो भगवान इतने सुकोमल हैं महाराज कि भगवान को पुष्प तोड़ने में भी परिश्रम हो रहा है और उनको पसीने आ रहे हैं। भगवान इतने कोमल हैं कि अगहन के महीने में भी, और पुष्प तोड़ना कोई बड़ा काम तो है नहीं, एक छोटा सा बच्चा पुष्प तोड़ लेगा। लेकिन भगवान इतने सुकोमल हैं कि अगहन के माह में जब अच्छी खासी सर्दी होती है तब भी जब भगवान पुष्प तोड़ते हैं तो वो परिश्रम भी भगवान को सहन नहीं हुआ और भगवान को मस्तक पर पसीने आ गए। छूटत लीलार पर पसीना सखी। सखी कहती है कि देखो ये कितने कोमल है। हम तो अब तक जानकी को ही कोमल समझते थे कि हमारी जो जानकी है वही कोमल है, लेकिन ये इनको देखो आप। भगवती लक्ष्मी कहती है कि प्रभु मुझे बड़ा दुख होता है, आपकी कोमलता तो मैंने देखी है कि आप कितने कोमल हैं, लेकिन एक बार मैं आपकी कठोरता देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि जब बड़े बड़े दैत्य बड़े बड़े शस्त्रों का प्रहार जब आपके ऊपर करते हैं तो वो शस्त्र क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। भगवान इतने कठोर भी, अणु अड़ियान महतो महियान। भगवान के अंदर ये मैंने कहा ना, भगवान सुकोमल भी हैं और कठोर से कठोर भी हैं। दोनों परोक्ष गुण भगवान में एक साथ हैं और ये तो केवल ब्रह्म में ही हो सकते हैं। तो भगवती लक्ष्मी कहती हैं कि मैंने आपकी कोमलता तो देख ली, लेकिन मैं आपकी कठोरता और देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा देखना चाहती हो कि हाँ ठीक है। दरवाजे पर दो सेवक खड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका? जय और विजय। आइए भाई। दोनों ने आकर के भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु आज्ञा, कि भाई आप कौन हो? कि सरकार दास हैं आपके, हम सेवक हैं। अच्छा सेवक का काम क्या है? कि सेवक का काम है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। कि हमारी आज्ञा का पालन करोगे? सेवकों ने कहा कि प्रभु एक बार आज्ञा कीजिए, पालन करेंगे। क्या ठीक है,
तो हमारी आज्ञा ये है कि हमारी देवी भगवती लक्ष्मी जो है ये हमारी कठोरता देखना चाहती है, इसलिए हमारा तुमसे आदेश है कि आप अपनी पूरे बल के साथ अपनी गदा का प्रहार हमारी वक्षस्थल पे करो। अब महाराज इस बात को सुन करके तो जय विजय कांप गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि सरकार ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि दास अपने स्वामी के प्रहार करे। भगवान ने कहा कि भाई हमारी आज्ञा है कि सरकार बेशक तुम्हारी आज्ञा होगी, लेकिन हम इसका पालन नहीं करेंगे। मना कर दिया। अब भगवान क्या करे? अब भगवान का वचन मिथ्या तो हो नहीं सकता, तो तत्काल भगवान ने क्या किया? बोली पंच पुष्प समायुक्ता वनमाला सुशोभिता। भगवान अपने गले में जो माला पहनते हैं ना, वनमाला, वो 5 प्रकार की पुष्पों से तैयार होती है, जिसको वनमाला कहा गया है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि पंच पुष्प समायुक्ता वनमाला सुशोभिता यस्य सुगंध संयति शब्द साधने मैथिली ही वायु प्रभो। कि भगवान के संकल्प से भगवान के गले को सुशोभित करने वाली वनमाला की दिव्य सुगंध वायु के प्रभाव से उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई तप कर रहे थे। जब वनमाला की सुगंध जब चारों भाइयों ने सूंघी तो महाराज चारों की समाधि छूट गई और उस गंध का शोषण करते हुए बैकुंठ तक आ पहुंचे। बैकुंठ में जब वो आ गए तो जय विजय दोनों दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अंदर जाने का प्रयास किया, रोक दिया। दोबारा जाने का प्रयास किया, फिर रोक दिया। 3 बार चारों भाइयों को जय और विजय ने रोक दिया। चारों भाइयों ने क्रोध में आ गए, अरे दुष्टो, हमारे पिता से तुम हमको रोकने के लिए खड़े हुए हो, यहाँ पे हमको रोकते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। चारों भाई ने जब श्राप दिया तो फिर उनके मन में बड़ी गिलानी हुई। मन में सोचने लगी कि भगवान के दरवाजे पर आकर के भी हमने क्रोध किया। मन में बड़े दुखी हुए दोनों जय विजय सनत कुमारों के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु हमारा अपराध क्या है, हम तो भगवान के सेवक हैं। तो सेवक की जो आज्ञा, देखो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये केवल भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। दोनों चारों भाइयों के पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगे महाराज। इतनी देर में भगवान आ गए। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध को सूंघ करके चारों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। चारों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। देखो क्रोध का परिणाम ये होता है महाराज, भगवान ने तो उनको अंदर ही बुलाया था, लेकिन थोड़े कृत्य के कारण उनको क्रोध आ गया तो भगवान ने उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया, बल्कि भगवान स्वयं दरवाजे पर आ गए। भगवान ने आकर के देखा कि दोनों भाई चारों के पैरों में गिरे पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया जो इनको श्राप दिया। क्यों? भगवान ने क्यों कहा? बोले एतौ तौ दर्शदम मह्यम जय विजय एव च। एतौ तौ, ये दोनों मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया। भगवान की चालाकी देखो। भगवान क्या कहते हैं कि एतौ तौ पार्षदम मह्यम, ये दोनों पार्षद मेरे हैं और इन्होंने आपका अपमान कर दिया। भाई गलत किया है, तुमने इनको जो श्राप दिया है ना बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो कहता हूं कि मुझे भी श्राप दो। भगवान कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मुझे भी श्राप दो। क्यों? क्योंकि पार्षद मेरे ही हैं। शरद कुमार जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। भगवान के चरणों में झुक कर के क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा कि तुम बिल्कुल ही अपने मन के दोष को निकाल दो
ये जो कुछ भी होगा सब सही होगा, ये हमारे ही संकल्प से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं और ना ही इनका कोई दोष है। शरद कुमार जी कहते कि प्रभु हमारे क्रोध के कारण अब इनको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। हमारे मन में केवल यही तो है। भगवान कहते कि चिंता को छोड़ दो। मैंने कहा आपसे, क्यों? क्योंकि ये 3 जन्मों के लिए राक्षस बनेंगे, ये श्राप तुमने दिया है। लेकिन मेरा वचन ये है कि इनका 3 रूपों में कल्याण करने के लिए 4 जन्म मुझे लेने पड़ेंगे। हाँ, पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्त। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के लिए 2 रूप हुए थे भगवान के, आपको पता होगा। वामन वराह रूप में तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, वराह रूप में, वामन रूप में नहीं। और नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप का कल्याण किया था। तब भगवान नारायण कहते कि आप चिंता को छोड़ दो। और इनके अब किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जब रावण और कुंभकर्ण को मार दिया तो भगवान के हाथों से मरने के बाद भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्यों? तो कहा कि भैया इनकी मुक्ति इसीलिए नहीं हुई क्योंकि भगवान ने इनको 3 जन्म देने का श्राप मिल चुका है भगवान के सामने। इनको अगर इनकी मुक्ति होगी तो वो 3रे जन्म में ही होगी, उससे पहले इसीलिए इनकी मुक्ति नहीं हुई। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते कि देवी एक कारण तो भगवान का ये है अवतार का, कि भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं क्योंकि उनके कल्याण के लिए। कि महाराज जी तो बड़ी कृपा करिए, अब दूसरा कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी दूसरा कारण है नारद जी को भगवान का श्राप देना। कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब जब ये बात कही तो भगवती पार्वती चौंक गई, क्योंकि भगवती पार्वती जो हैं कौन हैं? नारद जी की शिष्या हैं, नारद जी इनके गुरु हैं। अब जब नारद जी की जब बात की जब सुनी तो उनके मन में बड़ी शंका हुई और भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया कि प्रभु ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिससे कि मेरे गुरु को भगवान को श्राप देना पड़ा। गिरिजा चकित भई सुनवाणी, नारद वैष्णो भगत पुण्य ज्ञानी। कि मेरे गुरुदेव तो भगवान के भगत हैं, ज्ञानी भी हैं, योग्य हैं, सब नियमों का पालन करने वाले हैं। तो ऐसे विष्णु भक्त नारद मेरे गुरु ने ऐसा क्या हुआ जो श्राप देना पड़ा? पार्वती विचार करने लगी कि इसमें मेरे गुरु की तो गलती होगी नहीं, मैं समझ रही हूं। अब यहां पर पार्वती की गुरु के प्रति निष्ठा देखिए आप, इसको गुरु निष्ठा कहते हैं महाराज। ऐसा नहीं है कि गुरु मान लिया फिर कोई दोष देखा तो फिर उनको त्याग दिया, या उनके मन में तुम्हारे मन में गलत विचार आ गए। अगर गुरु के प्रति एक बार निष्ठा हो जाए तो फिर गुरु के विपरीत कभी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। वही पार्वती जी कहती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। क्या कहा कि ऐसा रमापति भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया था जो मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा? गलती भगवान की ही होगी इसमें, मैं समझ रही हूं। पार्वती जी ने एक बार भी नारद जी को दोष नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ऐसे तो श्राप दे नहीं सकते हैं। कहा अपराध रमापति की ना, रमापति भगवान नारायण ने कोई अपराध तो जरूर किया होगा, बताइए। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भोलेनाथ के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु आप ये प्रसंग मुझे बतलाओ कि भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे कि मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। इसको गुरु निष्ठा कहते हैं महाराज। इसको क्या कहते हैं? गुरु निष्ठा। इतना मतलब पार्वती के मन में ये संदेह रहा कि अगर मेरे गुरु ने श्राप दिया है तो इसमें मेरे गुरु की गलती नहीं हो सकती है, कोई ना कोई अपराध भगवान ने किया होगा, इसीलिए मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा। यह है प्रसंग मोहि, इस प्रसंग को आप मुझे सुनाओ, मेरे मन का जो आचरज है उसको दूर करो। तब भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, एक बार नारद जी हिमालय की तलहटियों में जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा सुंदर रमणीक स्थान देखा। उस स्थान को देख करके नारद जी के मन में तप करने का विचार आया। नारद जी तप पर बैठ गए, घोर तप किया महाराज, देही की सुध भी भूल गए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हते सुरे ही संयति शब्द साधने, संसार के सभी साधनों का त्याग कर दिया और भगवान की युगल दिव्य तप में बैठ गए। बोले कवि प्रवीरेण महर्षि चोदनाथ ततोस्मि वायु प्रभो ही मैथिली प्रभावतस्तत् प्रतिमश्च वानरः। उस दिव्य स्थान का ये प्रभाव था कि नारद जी के बैठते ही उनका मन भगवान के चरणों में लीन हो गया, संसार की सभी ज्ञात वस्तुओं का त्याग कर दिया। अब जब दिव्य भक्ति में, जब दिव्य तप में जब नारद जी बैठे तो महाराज इंद्र को भय लग गया, क्योंकि जब भी कोई तपस्या करने बैठता है ना तो इंद्र को भय लगता है कि कहीं मेरे राजपद को पाने के लिए तो तप नहीं कर रहा। तुरंत कामदेव से कहा कि जाओ और इनके तप को भंग करो। नारद जी गए, नारद जी के भगवान नारद जी के तप को भंग करने के लिए कामदेव आए हैं। महाराज कामदेव ने बड़े प्रयास किए, वशीकरण, स्तंभन, मारण, उच्चाटन आदि जो पांचों बाण हैं, पांचों बाणों का अनुसंधान कामदेव ने नारद जी के ऊपर किया, लेकिन कामदेव का कोई भी बाण नारद जी के ऊपर नहीं चल सका। जब कामदेव थक गया तो नारद जी के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। नारद जी प्रसन्न हो गए कि जाओ कामदेव, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। कामदेव नारद जी की परिक्रमा कर करके चला गया। कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद के मन में अभिमान प्रकट हो गया। नारद मन में सोचने लगा कि मैं तप करने बैठा, कामदेव आया मेरे तप को भंग करने के लिए, मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। अब तो मैं भी कामारी हो गया। पहले तो कामारी केवल भगवान भोलेनाथ थे, उन्होंने कामदेव को जीता था, लेकिन कामदेव को तो मैंने भी जीत लिया है, मैं तो कामारी हो गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने काम को तो जीता था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे। क्यों? क्योंकि क्रोध में आकर के उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी कहते हैं कि भोलेनाथ ने तो केवल काम को जीता था, लेकिन मैंने काम को भी जीत लिया और मुझे कामदेव के ऊपर क्रोध भी नहीं आया, तो मैंने क्रोध को भी जीत लिया। मैं तो भगवान भोलेनाथ से ऊंचा हो गया। अब तक तो वो कामारी था, अब हम भी कामारी हो गए। ये अभिमान नारद जी के मन में आ गया। अब जब अभिमान आ गया तो बैठे कैसे रहता? तो जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, भगवान के चरणों में नहीं बैठेंगे, उनकी कथाएं नहीं सुनेंगे, तब तक किसी भी तरीके से महाराज हम भगवान की माया से नहीं बच सकते। ये तो नारद का विषय है।
अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ी संपत्ति ज़्यादा आ जाए या किसी ऊंचे पद पर बैठ जाए या भगवान की कृपा से सुंदर स्वरूप उसको मिल जाए तो बस फिर देखो उसको चलने का तरीका। जैसे जंगल में मदमस्त हाथी चलता है ना, ऐसे चलेगा सड़क पे। और पड़ोस का भी कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाएगा तो राम राम श्याम श्याम करने की कोई आवश्यकता ना है, क्योंकि हमसे बड़ा कौन है। इतनी बढ़िया नौकरी कर ली, इसके इतने बच्चे हो गए, आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो सांसारिक लोगों के दोष की चर्चा है केवल। यहाँ पर नारद जी भी देखो व्यामोहित हो गए। जब नारद जी के अभिमान को भगवान ने खूब बढ़ा दिया, तब नारद जी सोचने लगे कि अब हम किसी से कम थोड़ी हैं, अब तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। काम को हमने जीत लिया, क्रोध को हमने जीत लिया, अब तो ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब तो हमारे स्मरण से भी सारे दोष खत्म हो जाएंगे। और पहले देखो अपने पैरों में बैठाते थे, अब बराबर में आसन दे रहे हैं। हमारी महत्ता को समझ गए। अब जब नारद जी जब जाने लगे महाराज, तो भगवान ने उनको प्रणाम किया और कहा कि प्रभु इस दास के ऊपर कृपा बना करके रखना और यत्र तत्र इस दास को दर्शन देते रहना। इतना कहकर के नारद जी तो वहाँ से निकल गए। अब जैसे ही नारद जी वहाँ से निकले, यहाँ पर भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया है। अब नारद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बढ़िया नगर दिखाई दिया उनको, बड़ा ही सुंदर महाराज, मनमोहक, अद्भुत सुंदर दिव्य झरने वहाँ पर बह रहे हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भोग की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उस नगर में नहीं हो। वहाँ के राजा है राजा शील निधि, बड़े दिव्य राजा हैं। उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। उस नगर को देख करके नारद जी ने मन में विचार आया कि चला जाए। नारद जी गए तो राजा शील निधि ने उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया और जब वो गद्दी पर बैठे तो उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी कन्या विश्वमोहिनी को लाकर के उनके चरणों में प्रणाम करने को कहा कि प्रभु आपसे निवेदन है कि अब आप इसकी जरा हाथ की रेखाएं देखिए और बताइए कि इसके भाग्य में क्या है। बोले हस्तम प्रत्यायार्थम तवानीतम तेन दत्तम महात्मना वैकुंठ्यम समासाद्र भद्रम ते देव अंगुलीयकम ग्रही। वाल्मीकि मुनि ने जब उसके हाथ की जब रेखाएं देखी तो प्रसन्न हो गए। नारद जी ने उसके हाथ की रेखाओं को देख करके विचार किया कि अरे वाह, ये कन्या तो बड़ी सौभाग्यशाली है। राजा शील निधि से कहा कि राजन तुम्हारी जो कन्या है बहुत भाग्यशाली है। भद्रम ते, इसका कल्याण हो और इसके दर्शन मात्र से ही एक साधारण जीव संपूर्ण वैभवों को प्राप्त कर सकता है। और इसका जो पति होगा ना, वो तीनों लोगों का पति होगा, तीनों लोगों का पति होगा, लोकाधीश होगा वो। दिव्य गुणों का बखान करके नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन नारद जी के मन में भगवान की माया व्याप्त हो गई। उसके दिव्य गुणों को देख करके नारद जी विचार करने लगे कि क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं। लेकिन कन्या तो रूप का वर्णन करती है। कन्या रूपे कन्या तथा याद्य धनम सा पितृतर्पणा विक्रमश्चाघी नेन क्रमता प्रतिष्ठा वास्पदी कृता। कन्या जो होती है ये रूप का वर्णन करती है, पिता जो होता है प्रतिष्ठा का वर्णन करता है, और माँ जो होती है वो धन का वर्णन करती है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कन्या जो होती है वो रूप का वर्णन करता है कि मेरा पति सुंदर हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और माँ किसका वर्णन करती है कि धनंच, वो धन का वर्णन करती है। इतना धन होगा तो मेरी बेटी सुखी रहेगी, उसको कोई काम करने की चिंता नहीं रहेगी, बढ़िया तरीके से उसका जीवन निकलेगा, बढ़िया बच्चे पढ़ जाएंगे। वो रूप का भी वर्णन नहीं करती। और पिता
प्रतिष्ठा और सम्मान का वर्णन करता है कि उसका जो परिवार से संबंध होने जा रहा है वो समाज में कितनी प्रतिष्ठा रखता है, कहीं वो कलंकित परिवार तो नहीं है। वाल्मीकि मुनि यहाँ पर इन 3 गुणों का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं, बोले नारदम प्रेक्ष मामवसाण सभर्तु कर विभूषितम भरतारमेव संप्राप्तम विश्वमोहियाता भवत। अगर मैं ही इस विश्वमोहिनी नाम की कन्या से विवाह कर लूं तो लोकाधीश तो मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन कन्या तो रूप का वर्णन करती है और मेरा रूप वो है नहीं। तो तुरंत भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण करके निवेदन किया कि प्रभु इस दास ने जीवन भर तुम्हारी सेवा करी है लेकिन आज तक कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज इस दास के मन में कुछ मांगने की इच्छा है। भगवान ने कहा कि कहो क्या चाहते हो। क्या दत्त्वा रूपम चेदम पश्य और देयम रूपम चेदम पश्य, कि मैं आपका स्वरूप चाहता हूँ। अगर नारद भगवान से ये कहते कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो कि वो कन्या मेरा इसी रूप का वर्णन करे तो एक बात को बात बन जाती, लेकिन वो कहती है कि प्रभु मुझे सुंदर बना दो। उसने क्या कहा कि मुझे सुंदर बना दो। भगवान सुन करके गंभीर हो गए। अंत में नारद जी ने कहा कि जे विद होई नात हित मोरा, आप वो करो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा कि नारद तुम चिंता मत करो, तुम हित की बात करते हो, हम वो करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित हो। करहूं सुबेग दास, मैं तुम्हारा दास हूं, वो कार्य करो जिसमें मेरा हित हो। पहले तो भगवान से कह दिया कि मुझे सुंदर बना दो, सुंदर बनाने का विषय एक अलग रहा, लेकिन बाद में कह करके गलती कर दी। भगवान से कहते हैं कि जे ही विद्यनाथ होई हित मोरा, करऊं सुवेग दास में तोरा। कुछ ऐसा करो प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूं। अब नारद भगवान ने भी कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम हित की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। अब भाई साहब, अब जब भगवान ने जब कह दिया तो अब तो नारद जी फूल के गुप्पा हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो कन्या हमारा ही वरण करेगी। स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। उधर विश्वमोहिनी आती है माला लेकर के। अब नारद जी जाकर के सबसे पहले आसन पर बैठे। उन्होंने सोच लिया कि सबसे लास्ट का ऑप्शन हम ही है, फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि भगवान ने हमको रूप दिया है और हम ही सबसे सुंदर हैं तो कन्या तो वरण हमारा ही करेगी। लेकिन जब विश्वमोहिनी आई तो महाराज जिधर नारद जी बैठे थे उन्होंने, विश्वमोहिनी ने देखा तक नहीं। अब तो जब दूसरी लाइन में जब वो चलने लगी तो नारद जी उठ करके उस लाइन में आगे जा करके बैठ गए। विश्वमोहिनी ने तब भी नहीं देखा। अब जब माला डालने के जब आगे आगे चले तो उचके नारद जी ऐसे ऐसे करके कि शायद इसको दिखाई नहीं दे रहे, खूब उचके, लेकिन कहीं काम नहीं बना महाराज। आखिरकार क्या हुआ कि भगवान नारायण राजकुमार का रूप लेकर के अपने गरुड़ पर बैठ करके आए, दिव्य सभा में प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने जाकर के भगवान का वरण कर लिया। माला भगवान के गले में डाल दी और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए। अब जब स्वयंवर जब हुआ था तो वहां पर भगवान भोलेनाथ के तो गण थे जो विप्रवेश में वहां पर आए हुए थे। जब नारद जी जब बैठे हुए थे, अब आपको तो पता ही है, भगवान से सुंदर का वर मांगा था, भगवान ने बंदर बना दिया। भगवान ने सोचा कि एक बार सुंदर बनाऊंगा तो पूरे जीवन बंदर बना घुमा रहेगा पत्नी के पीछे, इसीलिए एक बार बंदर बना देता हूं, उसका कल्याण तो हो जाएगा। अब बंदर जब बना दिया तो जब नारद जी जब सभा में गए थे तो वो दोनों गण नारद जी के पीछे बैठे हुए थे, तो उनको तो वो बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो शिवगण के क्या कहते थे, भाई कुछ भी हो जाए, हमने इतना सुंदर राजकुमार कभी नहीं देखा। वो कहते हैं कि हमने इतना सुंदर राजकुमार कभी नहीं देखा, देखो तो सही कितना सुंदर है। अब नारद जी तो
अब वो जब ये कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर है तो नारद जी कह रहे हैं कि मेरी प्रशंसा कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए भैया, वर्ण तो कन्या इसी का करेगी। अब हमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब इतने सुंदर सुंदर राजकुमार यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब वो व्यंग कस रहे थे, व्यंगात्मक शब्द कह रहे थे। अब जब विश्वमोहिनी जब चली गई तो शिवगणों ने कहा कि अरे राजकुमार, तुम आए थे विश्वमोहिनी का वर्ण करने के लिए, जरा अपना चेहरा तो देख लो। अब तो नारद जी महाराज जब गए, जब जल में जब देखा अपनी परछाई, तो उनको क्रोध आ गया। भगवान की माया देखो आप, कि अभी तक नारद जी जिस माया के में फंसे हुए थे कि मैंने क्रोध को जीत लिया है, नारद जी को क्रोध आ गया, एक संकल्प टूट गया और विश्वमोहिनी को देख करके विवाह करने का विचार आ गया। भगवान की माया देखो कि जो दिन दो बातों पर उनको अभिमान था, भगवान ने उन दोनों को ही पूरा कर दिया। ये भगवान की माया है। अब तो नारद जी क्रोधित हो गए कि अभी जा करके देखता हूँ इनको, मैंने सुंदर का वरदान मांगा था और इन्होंने मुझे बंदर बना करके भेज दिया। अब बैकुंठ को जा रहे थे नारद जी और रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान को देख करके तो महाराज नारद जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब देख करके नारद जी ने भगवान को देख करके बड़बड़ाना शुरू किया, परम स्वतंत्र ना सिर पर हुई, तुम इतने स्वतंत्र हो गए हो, इतने आजाद हो गए हो, तुम्हारे ऊपर कोई कहने वाला नहीं है ना। आज तक तुमने कभी किसी का हित ही नहीं किया। 50 ताने मारे महाराज नारद जी ने, लेकिन नारद जी ने कहा कि अब तक ऐसा चलता रहा, अभी तक तुम्हें कोई मिला नहीं है ना, अब तुम मेरे पल्ले पड़े हो, मैं देखूंगा तुम्हें। नारद जी भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। नारद जी ने भगवान को खूब सुनाया और कहा कि मैंने कभी जीवन में तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज मैंने केवल मेरे मन में विवाह करने का विचार आया और तुमने मुझे सुंदर की जगह बंदर बना दिया। खुद तो इतने विवाह करके बैठे हुए हो और हमारा एक भी विवाह नहीं होने दिया। अब तो महाराज नारद जी भगवान को खूब सुना रहे हैं, लेकिन भगवान शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि तुम्हारी इस बात से भाई मुझे बहुत गुस्सा हुआ है। तुमने जो मुझे बंदर का रूप दिया है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कमंडल से जल लिया, संकल्प किया कि जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया है, ऐसा समय आएगा कि तुम्हें इन्हीं बंदरों की आवश्यकता रहेगी, इन्हीं बंदरों के बल पर तुम अपने कार्यों की सिद्धि करोगे। दूसरा श्राप दिया कि तुमने राजकुमार का रूप धारण करके मुझको छला है, तो तुमको राजकुमार बनना पड़ेगा। और तीसरा श्राप दिया, 2 हो गए फिर भी खत्म नहीं हुए श्राप महाराज। तीसरा श्राप ये दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के विरह में तप रहा हूं, उस प्रकार तुम भी इस विरह को प्राप्त हो जाओगे। जब श्राप दिए, भगवान ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, मस्तक को झुका करके सारे श्रापों को भगवान ने अपने मस्तक पर रख लिया कि नारद तुमने जो कहा है मैं स्वीकार करता हूं। जब थोड़ा सा जब नारद जी का जब गुस्सा शांत हुआ, तो भगवान जब मुस्कुराए, तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि कच्चिन हंस विगत स्नेहो विवासान्मपि नारायण नारदम व्यसनादस्मा मोक्षिष्यन्ति केशवा। यहाँ पर नारद जी, यहाँ पर वाल्मीकि मुनि ने भगवान की मुस्कुराहट का वर्णन किया है कि भगवान जैसे ही मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, तो भगवान की जो माया थी वो माया नष्ट हो गई। अब ना तो महाराज वहाँ पर कोई नगर है, ना कोई श्रीरिधि का नगर है, ना कोई विश्वमोहिनी है। आखिरकार ये विश्वमोहिनी थी कौन? ये भगवान की ही माया थी। ये केवल नारद जी को सबक सिखाने के लिए भगवान ने इस लीला को रचा था। अब जब माया का जब पर्दा हटा, तब नारद जी के मन का जो भ्रम था वो भी दूर हो गया। अब तो नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, रो पड़े महाराज कि प्रभु इस दास से बहुत अपराध हुआ है।
जब उनका ये स्मरण आया कि भगवान को श्राप दिया है तो रो पड़े। मिथ्याभासम मम श्राप यस्य नारायण हरि। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भगवान के चरणों में बार बार निवेदन करने लगी कि प्रभु मेरी जो वाक्य है वो मिथ्या हो जाए, मैंने जो श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए, उनका पाप मुझे लग जाए, लेकिन इन श्रापों का फल आपको भोगना न पड़े। भगवान ने कहा कि नारद ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी के मन में बड़ी गिलानी हुई, रोने लगे, भगवान के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु बताओ फिर मैं क्या करूं, मेरा मन शांत नहीं है, कुछ ऐसा साधन बताओ कि जिससे मेरा मन शांत हो। मेरे सबसे बड़ा अपराध यह है कि मैंने आपका अपराध किया है, आपको मैंने श्राप दे दिया। तब भगवान नारद जी से कहते कि जाओ तो रुद्र ध्यानम अधिपति श्रीमान, जाओ और भगवान रुद्र का ध्यान करो, भगवान शंकर का जप करो। आप ऐसा करोगे तो आपके मन की जो व्यथा है वो दूर हो जाएगी। भगवान नारायण की बात को सुन करके नारद जी चले गए और जाकर के भगवान का ध्यान किया। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देवी, यही कारण था जो नारद ने भगवान को श्राप दिया था। एक भगवान के अवतार लेने का कारण एक ये भी बना था क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए भगवान को अवतार लेना ही था। इस प्रसंग को सुन करके भगवती पार्वती के मन में अपने गुरु के चरणों में भी बड़ी निष्ठा जागृत हुई और भगवान नारायण के चरणों का प्रणाम करते हुए भगवान रुद्र को भी उन्होंने प्रणाम किया। तो आए कुछ क्षण हम भी भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद आगे के प्रसंगों में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।